हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और अपने लेवल को ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे। इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा है इसमें लाइट हम लोग कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, प्रीवियस क्लास के लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास के लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। ये दो लॉ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर देखा था। 3-4 हमारे पास प्लेन मिरर के इमेज के बारे में था कि ये इक्वल होता है इन साइज में, अपोजिट होता है, ट्रांसवर्स हो जाता है, इसका मतलब लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप की इमेज है जिसको आप प्रीवियस क्लास के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, एक बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास में हम करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। इसमें हम दो तरह के मिरर्स करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो ये आप फिगर देखें, ये एक हॉलो स्फीयर, एक बॉल टाइप का, जैसे आप एक टेनिस बॉल लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा स्फेरिकल हॉलो टाइप का ले। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली। जैसे हम टेनिस बॉल लेते हैं तो अंदर से खाली, अगर इस तरह का स्फीयर है और इसका एक पार्ट को हमने कट कर लिया, जैसे यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है ये कट कर लिया, तो ब्लू पार्ट को कट कर लेंगे। अगर ये पूरा ग्लास का होगा तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा हमारे पास शेप, इस तरह का शेप आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यही पार्ट बनता है किस चीज के लिए, किस चीज का पार्ट, या तो ये स्फेरिकल मिरर में बनेगा कनकेव मिरर का पार्ट, या कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट। तो कभी कनकेव मिरर बन जाता है, कभी कन्वेक्स मिरर बन जाता है। कैसे हम फिजिकली जानेंगे कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ये सब चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का ये सेंटर है, मतलब दिस इज सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द स्फेयर, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का बात करें, सो दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। मतलब कि ये हमारा सेंटर हो जाएगा किसका, कर्वेचर का। कौन से कर्वेचर का, जो पार्ट कट करके स्फेयर से, हॉलो स्फेयर से निकला है। तो इस सब कुछ टर्म को अभी हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है हाउ टू नो फिजिकली कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा कि किसी भी हॉलो स्फेयर का अगर कोई पार्ट है, ठीक है, तो ये कनकेव मिरर भी हो सकता है और कनकेव मिरर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेडिंग। शेडिंग क्या कहने का मतलब है कि हमारा ये क्या है, ग्लास है। अगर हम बाहर वाले पार्ट को, मिरर को अगर रंग दें तो अंदर में गड्ढा वाला पार्ट बन जाएगा, मतलब चमकीला सतह अंदर वाला होगा। जब चमकीला सतह अंदर वाला होगा तो इसे हम कहेंगे कनकेव मिरर, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में ये कर्वेचर नहीं होता है और एक तरफ ये शेडेड होता है, जिसे हम कहते हैं सिल्वरिंग। तो ये प्लेन मिरर हो गया। और कनकेव मिरर में बाहर वाला पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम शेडिंग कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, तो वो कनकेव मिरर बन जाता है। अगर हम इसी वाले पार्ट को, अगर अंदर वाले पार्ट को हम शेडिंग कर दें या इसको रंग दें तो चमकीला सतह कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट। तो इस वाले मिरर को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, राइट। तो 3 तरह के मिरर है जिसमें हमने एक मिरर के बारे में जान लिया, प्लेन मिरर के बारे में प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम लोग जान लिया। आज हम जानेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। चूंकि दोनों मिरर एक हॉलो स्फीयर से बना होता है और वो हॉलो स्फीयर यहाँ पे देखिए कनकेव है और ये कन्वेक्स है। ये हॉलो स्फीयर का ये सेंटर है जिसे हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला पार्ट होगा तो कनकेव कहलाएगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला पार्ट होगा तो वो कन्वेक्स कहलाएगा। सारा कुछ पेपर में, ये पिक्चर में क्लियर हो रहा है, तो आप इस चीज को देख ले, स्नैप ले सकते हैं, ले लें। और हाँ, एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो दिस इज हाउ टू नो दो गिवन मिरर इज कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। आप इसे छू के भी देख सकते हैं। बाहर वाला पार्ट अगर चमकीला है या शाइनी है तो वो कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, राइट। अब आते हैं कुछ टर्म्स जो कि हमें जानना है। अब एक फर्स्ट टर्म है हॉलो ऑफ द ग्लास, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब एक चीज देखिए
कि इस पिक्चर में हमने देखा था कि ये स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर हो गया, सेंटर से एक रेडियस वाला जो डायमीटर है ये पास करेगा लाइन। तो ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर लाइन, जो एनी लाइन जो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो कि कन्वेक्स या कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। चूंकि ये रेडियस है और रेडियस हमेशा सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आप देखिए, इस पॉइंट पे जो कट करेगा वहां पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो कन्वेक्स मिरर में भी परपेंडिकुलर होगा और कनकेव मिरर में भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास करता है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा वहां पे ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से राइट सरफेस पे, सर्कुलर सरफेस पे अगर हम लाइन डालेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सर्कल का प्रॉपर्टीज है ये, राइट। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है सर्कल का। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये कट करेगा, मतलब यहाँ पे जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हम कहेंगे कि पोल पे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, सो दिस इज पोल। नाउ कनकेव मिरर हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और हमारा पोल हो गया। अब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर में भी होगा और ये कन्वेक्स मिरर में भी होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हमने जान लिया। अब मेन चीज है फोकस। किसे कहते हैं फोकस? तो फोकस जानने से पहले हमें एक चीज और जानना पड़ेगा, पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, तो कनकेव मिरर बड़ा वाला भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये हमारा फुल स्फीयर है, ठीक है, फुल स्फीयर का एक छोटा वाला मिरर ले लेंगे तो ये कनकेव मिरर कहलाएगा, या फिर बड़ा वाला भी ले लेंगे पार्ट इस तरह से तो ये कनकेव मिरर कहलाएगा। लेकिन अगर हम मिरर का वो पार्ट लें जो कि छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो इस छोटे वाले पार्ट का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा पोल हो जाएगा और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो एनी लाइन, एनी रेज विच इज नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो, उसे ही हम कहेंगे पैराक्सियल रे। क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे पैराक्सियल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये नजदीक होना चाहिए, नहीं तो इमेज क्या होता है, ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ इस क्लास में, जिस रे के बारे में यूज करेंगे दैट इज द पैराक्सियल रे, वो सारे के सारे रेज एकदम और एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो फोकस किसे कहते हैं। जब ये पैराक्सियल रे, जो नजदीक वाला रे है, जो टकराता है, चाहे वो प्लेन ये मिरर हो, कनकेव मिरर हो या चाहे कन्वेक्स मिरर हो, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को या तो क्रॉस करता है या ऐसा लगता है कि क्रॉस कर रहा हो। कनकेव मिरर में एक एक्चुअल में क्रॉस करेगा तो जो पैरेलल रे ले है वो सभी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। डेट इज, ये जो कन्वर्जन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे पास करेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, हम देखेंगे कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, ठीक है, फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, इस चीज को भी देखेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना अभी है कि फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जब पैराक्सियल रे, मतलब वैसा रे जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद या तो कन्वर्ज होता है या कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत होता है। कन्वर्ज कब होगा? कन्वर्ज क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे सारे रेज को आना।
डाइवर्ज क्या होता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारा रेज को निकलना। तो ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो जब यहाँ पे रे आएगा तो ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पैराक्सियल रे है इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि ऐसा लगेगा कि ये सारे एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं इस तरह से। तो ये जो जैसे हम फॉर्मेशन अभी कर रहे हैं, इस सब चीज़ को सीखेंगे कि इमेज को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस के बारे में ध्यान रखना है कि पैराक्सियल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, उसे डिराइव करेंगे। ओके, नाउ दिस इज रियल एंड इमेजनरी इमेज। तो रियल और इमेजनरी इमेज के बारे में एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर रेज लाइन जो है, जो किरण है, अगर एक दूसरे को एक्चुअल में कट करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 रेज हमने लिया, किस रूल के हिसाब से कट कर रहा है इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ एक्चुअल में कट कर रहा है, ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट है, ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट है, ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कट है। सो रियल के केस में रेज एक्चुअली कट। ठीक है, तो जब रेज एक्चुअली कट होगा तो रियल इमेज होगा, लेकिन इमेजनरी के केस में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कट रहा है, एक्चुअली में कट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज। तो रेज नॉट एक्चुअली कट। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कट नहीं होगा रेज, तब हमारा इमेज बनेगा इमेजनरी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि रियल इमेज को हम पर्दा पे ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन इमेजनरी इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन द रियल एंड इमेजनरी इमेज, या ये भी पूछ सकता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि रियल इमेज और इमेजनरी इमेज में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप 2-3 पॉइंट अपने नोटबुक में बना के रख लेंगे आराम से। किताब भी देख सकते हैं आप, जितना आप खुद से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको किताब पढ़नी है। आगे चलते हैं, जो कि मेरा काम का चीज़ है, डेट इज़ द हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब ये बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इमेज कैसे बन जाता है अपने आप, रे ऐसे क्यों ड्रॉ होता है, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। इस चीज को हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे और अच्छा से समझेंगे एक एक चीज ध्यान से। तो यहाँ पे जब भी हमें इमेज बनाना है, तो अभी हमने देखा इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम मिनिमम 2 रेज की जरूरत होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रियल इमेज क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लाइन जो है, रे जो है कट करता है एक्चुअल पॉइंट पे, तो 2 रेज तभी कट, कोई पॉइंट तभी बनेगा जब कोई भी 2 रे कट करेगा। तो कम से कम 2 रेज तो हमें चाहिए ही चाहिए, 3 अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग 2 रे या 3 रे को लेके कुछ रूल्स को फॉलो करके हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कट कैसे होता है रिफ्लेक्शन के हिसाब से। 4 रूल है, इस चारों रूल को आपको ध्यान में रखना है। रटना है तो आप रट सकते हो, बट इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस रूल को यूज करोगे वैसे वैसे आपका क्लैरिटी बढ़ता चला जाएगा। और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले रूल 1 है। रूल 1 क्या है कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जो रे की बात कर रहे हैं वो पैराक्सियल रे है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक है। जो ए रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस लिख रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। 2 फोकस हो जाते हैं जब हमारे पास लेंस हो जाता है। सो प्रिंसिपल फोकस इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। अभी अभी हमने बताया था डेफिनेशन ऑफ फोकस कि जब भी स्फेरिकल मिरर से पैरेलल पैराक्सियल रे ये रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। क्योंकि उसी पॉइंट से पास होगा, तो जो भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो हमेशा फोकस से पास होगा। कब? कनकेव मिरर में। या फिर ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे डाइवर्ज हो रहा है, किस केस में? कन्वेक्स मिरर में। तो आप यहाँ पे देखिए, ये फिगर आपका क्लियर है। मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ। ये है हमारा कनकेव मिरर, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मैं प्रिंसिपल एक्सिस लिख देता हूँ यहाँ पे, पी एक्सिस। दिस पॉइंट इज पोल, इसे हम कहेंगे पोल। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब हमने एक पैराक्सियल रे लिया जो कि पैरेलल है, एक रे ये ले लिया, और हमने क्या किया कि इसे रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जिस पॉइंट पे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, दिस इज फोकस। तो कोई भी रेज जो कि पैरेलल होगा वो हमेशा फोकस से ही पास करेगा। वो इसलिए होता है कि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे इस चीज को, और इसका डेफिनेशन भी है फोकस का। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, ये डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज फोकस। आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल रेज होता है, पैराक्सियल रे हमेशा फोकस से पास करता है। तो जब भी आप एक रे लेंगे, एक पैरेलल रे ले लेना और उसे ट्रांसफर, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कराना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। रूल 2 क्या कहता है कि रूल 2 कहता है कि अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। देखिए ये रे फोकस से पास हो रहा है, और फोकस से पास होने के बाद ये हमेशा पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों केस में होगा। क्या, कौन से केस में, कनकेव मिरर में भी होगा और कन्वेक्स मिरर में भी होगा। तो जब भी कोई रे फोकस से पास करेंगे, और हमेशा रे क्या लेना है, स्ट्रेट लाइन लेना है, कर्व्ड नहीं लेना है। कभी कभी बच्चे कर्व भी ले लेते हैं। तो कोई भी रे जो कि फोकस से पास होगा, वो फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा सरफेस पे। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा और हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता देता हूं, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा फोकस है, और ये फोकस से जो अगर पास होगा, ठीक है, ये रे पास हुआ तो ये हमारा पैरेलल टू द रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो दो चीज हो गया कि अगर कोई फोकस से पास कर रहा है पैरेलल है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल टू एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का यहाँ पे हो गया। सो दिस इज द यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो दो लाइन यहाँ पे कट रहा है, तो एक रियल टाइप का इमेज बन सकता है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल में, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed to the direction of the center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back। बहुत सिंपल है, अभी इस चीज को समझ में आ जाएगा। कि कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रहा है, आप ये देखिए कि ये हमारा मिरर है, सपोज दिस इज द कनकेव मिरर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन, अगर कोई भी रे जाएगा सरफेस पे, तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमें पता है। क्यों परपेंडिकुलर, ये एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट डालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये अगर हमारा सर्किल है, यहाँ पे देखिए, तो सर्किल से ये जो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई भी रेज पास होगा तो वो नॉर्मली सरफेस पे फॉल होगा। नॉर्मली कहने का मतलब परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर फॉल होता है तो वो फिर एंगल क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल से जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में नॉर्मल भी वही है, रे भी वही है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, जीरो। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि ये अगर टकराएगा तो टकराने के बाद वापस उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। तो देखिए, ए से सी को पास करते हुए पास कर रहा है रे, डी पे टकराया और फिर उसी पाथ में वापस आ गया। ठीक है, तो ये तीन रे तो आप कर सकते हैं कि अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगा, अगर कोई फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो फिर उसी पाथ पे रिट्रीट हो जाएगा, बैक हो जाएगा। अब है हमारे पास रूल 4 कि अगर कोई रे पोल पे गिरता है तो पोल पे गिरने पे यहाँ पे अगर एंगल आई बनता है तो ये एंगल आर, ये बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ पे भी यूज होगा। सो आई इज इक्वल टू आर।
सो आप रूल 4 को देख सकते हैं, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली to the principal axis toward a point that is P, that is pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely the incident ray and reflected ray for the law of reflection, that is एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको इस लेक्चर को समझना है तो एक बार फिर से आप प्रीवियस क्लास को देख लें, वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप देखेंगे कि ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा जब ये पोल से ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल पे जो हो रहा है, तो पोल जो है और प्रिंसिपल एक्सिस ये नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा पोल से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बराबर होता है और किसी भी पॉइंट पे ऐसा चीज नहीं होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। सो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इस 4 रूल को आपको याद करना है, आपको समझना है, फिगर को खुद से ड्रॉ करना है। जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। और चारों रूल के पीछे क्या रीजन है इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करके वीडियो को देखिए, देखने से और समझने से और लिखने से आपको पूरा क्लैरिटी आएगा। तो आज हमने देखा क्लास में कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से टर्म्स हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले देख लेते हैं, हमने देखा था क्या कि टुडे आज क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर को हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था हाउ टू नो फिजिकली कनकेव मिरर टच करके कि बाहर वाला साइनी है तो कन्वेक्स होगा, अंदर वाला साइनी होगा तो कनकेव होगा। यहाँ पे हमने देखा था टर्म्स दैट मस्ट बी नोन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ओके पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, इस चीज को देखा था। पैराक्सियल रे के बारे में हमने जाना कि पैराक्सियल रे किसे कहते हैं, जो रे जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और बहुत नजदीक हो प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे ही पैराक्सियल रे कहेंगे। और जितना भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे पैराक्सियल रे के को ध्यान में रख के ही करेंगे। इसके बाद हमने जाना था कि कोई भी अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उस इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी हम रे यूज करेंगे उसके लिए कौन कौन सा रूल है। तो 4 रूल है। पहला रूल ये है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करता है। अगर कोई रे फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। एंड फोर्थ रूल था कि अगर वो पोल पे गिरता है तो पोल जो है और प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से पास करता है वो हमारा नॉर्मल के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जितने एंगल से ये गिरेगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा। तो ये हमारा रिवीजन पॉइंट हो गया जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इन चारों रूल को यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन को रख के, मतलब कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पे कैसे बनेगा। पहले तो हम कनकेव मिरर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, या साथ साथ क्लब भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे। तो आपके लिए ये है कि आप एक बार इन चारों रूल को अच्छा से पढ़ के आएँ, समझ के आएँ। जो याद करने वाला चीज़ है पेपर के लिए आप उसे याद करें और नोटबुक बना लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर जितना से जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रुप हमारा फैमिली बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे। जय हिंद।